शर्मा है, मैं पेशे से एडवोकेट हूँ। और केजरीवाल जी की सुनवाई में जो है फेवर में उनके फेवर में जो फैसला आया है, क्या लगता है कि सही इस बार पक्ष लिया गया? अब इसमें थोड़ा समय आपका समय लेना चाहूँगा। ये फैसला रिहा होने का नहीं आया है, आपको भी एक पता लग रहा होगा मैं जो बोल रहा हूँ। ये फैसला आरोप मुक्त होने का है। रिहा होने में और आरोप मुक्त होने में एक थीन लाइन डिफरेंस है, लेकिन वो सबसे महत्वपूर्ण है। रिहा होने में क्या होता है कि पूरा ट्रायल चलता है, सारे गवाहों सबूतों की कोर्ट जांच करती है, तब कहती है कि प्रोसिक्यूशन केस साबित नहीं कर पाया, एविडेंस सफिशिएंट नहीं था उसको गिल्ट साबित करने के लिए, दोषी साबित करने के लिए। लेकिन आरोप मुक्त होने में ऐसी बात नहीं, ये कई स्टेज आगे की चीज है, मतलब ट्रायल में पीछे की चीज है, लेकिन इसका कंसिक्वेंस कई स्टेज आगे का है कि आरोप जब बनाती है कोर्ट, तो उस टाइम कोर्ट सिर्फ एक चीज देखती है कि चार्जशीट जो फाइल है उसमें जो तथ्य सबूत और जो भी डॉक्यूमेंट्स लगे हैं उसको यदि 100% सही मान लिया जाए, 100% ऑन इट्स फेस वैल्यू, तो मामला आगे बनता है कि नहीं, चलाने लायक है कि नहीं। तो कोर्ट ने पाया कि ये तो मामला ही चलाने लायक नहीं है, पूरी चार्जशीट को 100 में 100 मान लिया है, एक कॉमा फुल स्टॉप को भी डिस्कार्ड नहीं किया, अमान्य नहीं किया। उसको भी अगर मान लिया जाए ऑन इट्स फेस वैल्यू, जिसको 100% कहते हैं, तो केस चलाने लायक सबूत, तथ्य और गवाह नहीं थे। इस केस की सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें 2 एक्यूज थे, जिसको 6-6 महीने जेल में रखा, इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसा उसने दिया, उसको हेल्थ ग्राउंड पे बिल दिलवाया ईडी से कि इनकी तबीयत खराब है, और उसको सरकारी गवाह बना दिया। कानून ये कहता है कि एक सरकारी गवाह का कोरेबोरेशन, मिलान दूसरे सरकारी गवाह से नहीं होगा। सरकारी गवाह का जो भी बयान है उसको इंडिपेंडेंट सोर्स से उसका होना चाहिए, कोरेबोरेशन होना चाहिए, जो इस केस में कहीं था ही नहीं। इसका कारण यह है कि ये केस ही हवा हवाई था, बुनियाद थी नहीं, नींव थी नहीं, और केस मकान खड़ा कर दिया तो आंधी में तो उड़ना ही था इसको। तो जो सबूत मिल रहे थे उस टाइम पे ईडी सीबीआई को, क्या वो फर्जी थे सबूत? सबूत ही नहीं थे। एक मीडिया में, गोदी मीडिया में हाइपोक्रेसी पैदा की गई कि ये सबूत। मैं कहता हूं कि कोई आदमी जो अपराधी है उसी केस में, उसका बयान आप 6 महीने बाद जेल के बाद रिकॉर्ड कर लो कि जैसे मैं अपराधी हूं किसी केस में, मैं 6 महीने बाद भाजपा से मेरी साठगांठ हो गई, मैं नरेंद्र मोदी के बारे में बोल दूं कि उन्होंने मेरे को भेजा था, तो इस आधार पर नरेंद्र मोदी को जेल होनी चाहिए। सीधा सा सवाल है, यही तो इस केस का फेट है। सीबीआई पर भी जांच हुई, सीबीआई पे जांच हुई है, लेकिन ये जांच करेगा कौन? न्यायिक जांच नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई पे जांच करो, अकाउंटेबल करे अफसर को। अगर इसमें न्यायिक जांच का आदेश कोर्ट कर देती तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन ये कोर्ट का फैसला है, सबको सुधार है, इसमें जांच भी तो वही लोग करेंगे। तो इस जांच में बहुत कुछ नहीं होने का, मैं आपको आज ही बता देता हूं, मैं लीगल प्रोफेशन से हूं, 25 सालों से प्रैक्टिस में हूं। इस जांच में बहुत कुछ नहीं होने के, वो तो गवर्नमेंट लगेगी। इतने रेल एक्सीडेंट हुए हैं, सैकड़ों लोग मरे, किसी जांच में आप लोगों को पता है क्या हुआ? रेलवे सेफ्टी कमिश्नर दिस दैट कुछ हुआ, कोई रिपोर्ट आती है? अभी भी क्या केजरीवाल जी पर खतरा मंडरा रहा है कि अभी भी कुछ आगे हो सकता है? देखिए, जब तक सांस है खतरा मंडराता है, ये सांस जब रुकती है, थमती है, तो ही खतरा रुकता है। तो केजरीवाल जी पे उसको लोग खतरा कह रहे हैं, मैं उसको चुनौती कह रहा हूँ। और केजरीवाल एक ऐसे शख्स है जिन्होंने चुनौतियों से लड़कर आगे बढ़ना सीखा है। तो चुनौतियों से न केजरीवाल घबराते हैं, न उनके कोई नेता घबराते हैं, न उनकी पार्टी का कोई छोटा से छोटा अदना कार्यकर्ता घबराता है। तो ये चुनौती है, कोई घबराने की बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि जितना आगे लड़ाई लड़नी है लड़ो। तुम्हारे केस फर्जी थे, गवाह फर्जी थे, 1000 करोड़ का घोटाला हुआ, कहाँ से हुआ, किसके पास पैसा गया, चेन तो दिखाओ। लेकिन सबूत तो उस वक्त मिल रहे थे ना, देखिए कहाँ, कौन? हाहाकार मचा कर, मैं वही कह रहा हूँ कि ये हाहाकार प्रधानमंत्री आवास से गोदी मीडिया को डायरेक्शन दिया जाता है कि ये चीज चलाओ, चलाती है, लेकिन वो अगर सबूत मिल रहे तो कोर्ट में रखा क्यों नहीं? कहाँ गए वो सबूत? तो कितना मुश्किल रहा सर केजरीवाल जी के फेवर में फैसला करना, क्योंकि बीजेपी की सरकार, केजरीवाल जी के फेवर में फैसला करना मुश्किल नहीं था, बहुत आसान था। जज ने 600 पेज का फैसला दिया है, 598 पेज, और आप उसको पढ़ोगे तो लगेगा जज ने वहाँ लाइनिंग किया है कि इस केस को में चार्जशीट ऐसे बनाया गया है जैसे लगता है भरा गया हो ऊपर से, इसका नाम यहाँ भर दो, इसका नाम यहाँ भर दो। बिल्कुल तथ्यहीन केस है, निराधार केस है। मैं तो कहा कि मैं नरेंद्र मोदी का नाम ले लेता हूँ, उनको जेल हो जानी चाहिए, उनके केस हो जानी चाहिए, कि मेरे बयान का कहीं न कहीं से कोरोबोरेशन होना चाहिए, कहीं न कहीं से सोर्स होना चाहिए। कहीं 100 रुपया लिया मैंने आपसे, आपके पास 100 रुपया थे कि नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए ना। फिर मेरे पास कैसे आया, फिर वो 100 रुपया इनके पास कैसे गया, इसकी एक जांच होनी चाहिए ना। ये चेन कहाँ है?
कुछ है ही नहीं। ईमानदारी साबित हो जाएगी। हो गई, आरोप मुक्त कर दिया कि केस चलाने लायक मामला नहीं है। अब ईमानदारी के लिए क्या बचा है? अब तो बेईमान साबित हुए, झूठा साबित हुए, फर्जी साबित हुए मोदी और शाह साहब, और उनकी ईडी सीबीआई तो तमैना। तो ईडी सीबीआई पर अब तक देखिए कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई जांच नहीं बिठाई गई। किसने? ईडी सीबीआई के ऊपर। ईडी सीबीआई के ऊपर? ईडी सीबीआई सरकार के अंदर में काम करती है। उनको 3 लाख 4 लाख 5 लाख उनके अधिकारी को तनख्वाह मिलती है, उनको नौकरी बचानी है। आपको पता है कुछ दिन पहले, कुछ साल पहले सीबीआई के एक अधिकारी थे आलोक वर्मा, उन्होंने सरकार के खिलाफ कहा था कि नहीं सरकार गलत कर रही है। उनका क्या हश्र हुआ, जबरदस्ती उनको VRS दिलवाया गया, उनके दफ्तर को सील किया गया। कोई अधिकारी कैसे डेयर करेगा? अगर सत्ता बदली, या फिर मैं उस अधिकारी के बारे में कहता हूँ, आप ही चले जाओ, जिस धर्म का वो है, रामायण महाभारत बाइबल गीता कुरान, हाथ में पकड़ा दो और कहो कि तुम ईश्वर की शपथ खा के कहो कि तुमने सही केस बनाया, किसी के कहने पे बनाया, नाम भी मत लो, आपको दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप सबकी मजबूरी है, आप भी काम करते हो, आप भी किसी मीडिया हाउस से जुड़े हो या यूट्यूबर हो तो इंडिपेंडेंट हो, लेकिन आपके अंदर कोई भी काम करते हैं उसकी तनख्वाह, उसके बीवी बच्चों का पेट आप इंप्लॉयर पर चलता है, वो उससे बाहर नहीं जा सकता क्योंकि उसको पेट चलानी है। तो सीबीआई ईडी का या किसी भी डिपार्टमेंट का यही हाल है आजकल, वो उन्मुक्त होकर काम नहीं करते हैं। ये लोकतंत्र को बिल्कुल खत्म कर दिया है। क्या केजरीवाल जी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं कि उनके ऊपर झूठा आरोप लगाया गया? नहीं, यहाँ एक आईपीसी में था डिफेमेशन सेक्शन 500, जिसको मानहानि आप लोग बोलते हैं, उसको अंग्रेजी में डिफेमेशन उसी को बोला जाता है। तो उसमें है कि लीगल प्रोसीडिंग में अगर कोई बात, कोई आरोप लगता है तो उस पर डिफेमेशन नहीं बनेगा, इसलिए वो नहीं जा सकते हैं। ये आम पब्लिक नहीं समझेगी, आम पब्लिक हमें भी कहती है तो डिफेमेशन कर दो, आप तो वकील हो, लेकिन ये नहीं बनेगा क्योंकि वहाँ डिफेमेशन में 10 एक्सेप्शन है, 8 उसमें उसको रखा गया है कि लीगल प्रोसीडिंग में अगर कोई आरोप लगता है, वो नहीं आ पाता है सही चीज, तो उस पर नहीं बनेगा डिफेमेशन, तो वो नहीं जा सकते। अदरवाइज मैं जाता हूँ उनकी जगह पे, क्योंकि मैं लॉयर हूँ, मैं आपको तथ्य सबूत और सेक्शन के साथ बता रहा हूँ, ऐसा नहीं बता रहा। तो क्या आप लोग मतलब लॉयर अगर सारे जाएं तो कुछ हो सकता है? नहीं, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही हो सकता है कि एक ही चीज हो सकती है कि उस अधिकारी पे स्वतंत्र जांच हो, तो वो तब तक नहीं होगी जब तक सत्ता में लोग बैठे। सत्ता बदलते देखिएगा वो सारे अधिकारी कहाँ नपेंगे और ये सारे लोग जेल के अंदर होंगे, क्योंकि वही अधिकारी सत्ता बदलते ही बोलेंगे जब उनके ऊपर तलवार लटकेगी कि इनके कहने पे मैंने ऐसा किया, मैं दबाव में किया, लेकिन तब तक नहीं बोलेंगे जब तक सत्ता पे बैठे हुए हैं। लेकिन मैं एक चीज बोल रहा हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं सोच रहा हूँ। ईरान में लड़ाई चल रही है, अयतुल्लाह खुमैनी का भी अंत हुआ, ट्रंप का भी अंत होगा, सबका अंत होगा। ऊपर वाले के दरबार में उसकी कोर्ट सबसे बड़ी कोर्ट है, जज साहब का भी, वकील साहब का भी, मुजरिम का भी, डकैत का भी, लठैत का भी, सबका हिसाब उसके दरबार में होता है। उससे डरो नरेंद्र मोदी साहब और अमित शाह साहब। मैं तो इतना ही कहूंगा, आपका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन आप किए क्या? सबके साथ विश्वासघात। सच्चाई यही है, आप लोग भी समझते होंगे। मैं जो तथ्य और सबूत के साथ कहा हूँ, आप अकेले में एनालाइज करना कि आरोप मुक्त होने और बड़ी होने में क्या फर्क है। आरोप मुक्त होने में यही है कि सबूत इतना भी नहीं है कि केस चले, और बड़ी होने में केस चलने लायक सबूत था लेकिन साबित नहीं हो पाया, ये फर्क है। यही भाजपा वाले को आप सुन रहे होंगे, कह रहे होंगे टीवी पे डिबेट में कि कोई बड़ी थोड़े हुए हैं, कोई बड़ी थोड़े हुए हैं, रिहा थोड़े हुए हैं। अरे बेवकूफ, उससे 1 डिग्री आगे है कि केस चलाने लायक ही सबूत नहीं था, फर्जी मुकदमा है, शर्म से डूब मरो। इतना प्रतिशोध